कि अब भी सुधर जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे तुम्हें भटकाने के लिए। अपनी ताकत, हाँ बिल्कुल, अपनी ताकत बना लो। जब तक तुम अपनी ताकत नहीं बनाओगे, एक एक करके पिटते रहोगे। आरएसएस की शाखाएं लगा रहे हैं और इस सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का भगवाकरण कर देना चाहते हैं। प्रोफेसर रितु का आंदोलन उन लोगों के कान पे तमाचा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादें जब तक इस देश के अंदर जिंदा हैं, तब तक तुम्हारे मंसूबा रोग कामयाब नहीं होने देंगे। जो है कि जब तक हमारे बहुजनों की जो सत्ता नहीं आएगी, हमारा अम्बेडकरवादी प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा, तो उसके लिए समता है पूरे भारत में काम कर रहा है। जगह करावल नगर से करीब 400-500 लोग हैं। हमें बताओ, हम जो आरएसएस द्वारा जो भी अपॉइंटेड लोग हैं उनको हटाएंगे और आप लोगों को बनवाएंगे, लेकिन आप लोग आओ। नतीजा ये निकला कि जिस मांगों को लेकर के रितु और रितु के साथी पहले दिन से यहाँ बैठे थे कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए, उन्हीं मांगों को लेकर के 68 दिन के बाद भी हम लोग यहाँ बैठे हैं। और ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि पहले दिन से लेकर के आज तक हम लोग अपने उद्देश्य से नहीं भटके हैं। ये उपलब्धि है इस आंदोलन की। दूसरी उपलब्धि है कि क्या निकला, तो ये निकला कि जो मनुवादी सोच के लोग, जिन लोगों ने इस यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर रखा है, जो लोग ये चाहते हैं कि इस देश के SC ST OB समाज के बच्चे, उनके प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटियों में ना आए, ना पढ़ें, पढ़ लिख करके वो कामयाब ना हो, वो प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर ना बने, जो लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर आरएसएस की शाखाएं लगा रहे हैं और इस सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का भगवाकरण कर देना चाहते हैं। प्रोफेसर रितु का आंदोलन उन लोगों के कान पे तमाचा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादें जब तक इस देश के अंदर जिंदा हैं, तब तक तुम्हारे मंसूबा रोग कामयाब नहीं होने देंगे। हमको नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। अगर हमको नौकरी चाहिए थी तो रितु को पहले दिन ऑफर कर दी थी नौकरी, लेकिन रितु ने नौकरी को लात मार करके इस देश में इंस्टीट्यूटों में जो हमारे SC ST OBC समाज के बच्चों का शोषण हो रहा है, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे पायल तड़वी हो, और उसी रास्ते पर रतन लाल हो, लक्ष्मण यादव हो, राहुल नागपाल हो, तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकार और क्या है, गुमराह कर रहे हो? नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। अगर नौकरी चाहिए थी, न्याय का मतलब यह है कि इस देश के अंदर जो शिक्षण संस्थानों में मनुवादी लोग बैठे हैं और वो इस देश के SC ST OBC समाज के बच्चों का शोषण कर रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनकी CR खराब कर रहे हैं, उनकी PhD की थीसिस जमा नहीं होने दे रहे हैं, उन तमाम लोगों से सड़क से न्याय मिल जाएगा, सड़क से न्याय मिलेगा। आप लोग पीछे देखिए, सड़क का जो आंदोलन है वही न्याय की तरफ जाता है। जब सत्ता बेलगाम हो जाए तो लोगों को चाहिए कि वो रोड पर उतरे और अपने न्याय की मांग को लेकर के सड़क से न्याय मिला 2 अप्रैल का सड़क से न्याय मिला, 13 पॉइंट रोस्टर का सड़क से न्याय मिला, और कितने आंदोलन बताऊं। जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाए तब इस देश के मूल निवासियों को, अम्बेडकरवादियों को चाहिए कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाए रखने के लिए सड़क पर उतरे और इस देश की हुकूमत को झुकने के लिए मजबूर करें। ये हमारा अधिकार है और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। हुकूमत ताकत से झुकती है और लोकतंत्र में आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो बटे हुए हैं, पूरा समाज बटा हुआ है। कौन समाज बटा हुआ है? कहाँ बटा हुआ है? यहाँ बहुजन समाज पार्टी है, समता सैनिक दल है, भीम आर्मी है, स्टूडेंट फेडरेशन है, वो तमाम संगठन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर अपने संगठन चला रहे हैं, उनका एक एक प्रतिनिधि यहाँ है। कहाँ है समाज बटा हुआ, बताओ। सर फुटबॉल आपस में कर रहे हैं। अरे कोई नहीं कर रहा है ना। ये देखिए, मैं कह रहा हूँ, ये जब न्याय की बात होगी, जब न्याय को लेकर के कोई भी बहुजन समाज का आदमी रोड पर होकर, खासतौर से SC ST का, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जो भी लोग आंदोलन संस्थाएं चलाते हैं, उनका कोई ना कोई प्रतिनिधि आपके साथ खड़ा मिलेगा। धन्यवाद। बात बनने वाले नहीं है, इसलिए आज भी सुधर जाओ। अगर तुम्हें अपना मान सम्मान स्वाभिमान बचाना है तो बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो। केवल एक ही वो है विकल्प है आपके पास, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन तो बटे हुए हैं ना, तो उनको एक करने के लिए बोल रहे हैं ना, हम एक हो जाओ भैया। अरे तुमने उन लोगों को 84 तक तुमने कांग्रेस को जिताया, कोई डिमांड नहीं करी, फिर तुमने BJP को जिताया, कोई डिमांड नहीं करते हो, फिर पिटाई और होती है, फिर तुमने आम आदमी पार्टी को जिताया, वो भी तुम्हारी पिटाई ठुकाई कर रही है, सब लूट रही है। अरे एक बार अपनी पार्टी को जिता लो मेरे भाई, क्या हो रहा है? आप जिताते नहीं हो, आपको तो हजारों कमियां दिखाई देती हैं। और पिटने से पहले इनकी पार्टियां कांग्रेस BJP होती है ना, पिटने के बाद बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है सारी। जब तक पिटते नहीं है, जब तक ये समझ में नहीं आ रही है, तो हम चाहते बिना पिटे ही समझ में आ जाए मेरे भाई। बहुजन समाज पार्टी जब इस देश में राज कर रही थी तो सबको न्याय मिला नहीं मिला? सामाजिक न्याय मिला, आर्थिक न्याय मिला और राजनीतिक न्याय तो मिला ही मिला। आपकी सरकार थी,
तो मेरा कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों को कि अब भी सुधर जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग आएंगे तुम्हें भटकाने के लिए। अपनी ताकत, हाँ बिल्कुल, अपनी ताकत बना लो। जब तक तुम अपनी ताकत नहीं बनाओगे, एक एक करके पिटते रहोगे, ऐसे ही नौकरी छुटती रहेंगी। फिर न्याय मांगते रहना, न्याय देने वाले मत बनना। अरे तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम 100 में 84 हो, 100 में 84% तुम्हारी वोट है। अपनी वोट का इस्तेमाल करो, अपनी वोटों का इस्तेमाल करोगे, सब कुछ काम हो जाएगा। तो लगता है आपको सर ये जो लोग जो आंदोलन होते हैं इनका कोई नतीजा निकलेगा? देखो, इनका नतीजा इतना ही है कि शोर मचा के घर चले जाते हैं बस। इनका नतीजा वोट में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर आप न्याय चाहते हैं तो वोट में कन्वर्ट करो ना उसको, जो पार्टी सबसे ज्यादा ताकतवर है। समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मेरे साथ में बीडी सुजात जी, किस तरह का आज ये अधिकार मार्च का आयोजन? ये अब वो कहानी यहाँ तक आ गई है कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। जो डॉक्टर ऋतु इस आज 71वां दिन हो गया है उनको संघर्ष करते हुए, तो उम्मीद तो नहीं लग रही कि इनसे हमें न्याय मिलेगा, लेकिन संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है कि आपके संघर्ष में कहीं कमी है क्या, जो कि उम्मीद नहीं लग रही है आपको? हाँ, संघर्ष में हम लोगों की कमी है, सबकी। इसमें पूरा जो समाज है, बहुजन समाज। समता सैनिक दल भारत सरकार के राष्ट्रपति से सम्मानित बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा खुद स्थापित समता सैनिक दल अभी 7 दिनों में आ गया। दल की क्या भूमिका रहेगी? भाई, दल तो जो है जिस दिन से ये डॉक्टर ऋतु यहाँ पे बैठी हैं तभी से यहाँ लगातार हमारे समता सैनिक दल के जवान डटे हुए हैं। उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हमारा काम रक्षा सुरक्षा ही है, विशेष रूप से कि जो हमारा आंदोलन चल रहा है, वैचारिक आंदोलन चल रहा है, और पूरे SC ST OBC माइनॉरिटी के आज़ादी के लिए, उसकी नौकरी के लिए जो बैकलॉग है विश्वविद्यालयों के अंदर, खासकर जो है बहुत सारी वैकेंसी, कई हज़ारों की संख्या में वैकेंसी खाली पड़ी है हर विश्वविद्यालय में, तो उसको लेकर के डॉक्टर ऋतु जो है न्याय लड़ रही हैं, और उस न्याय में समता सैनिक दल साथ में है। हाँ। अगला क्या आह्वान होगा? अभी तो समता सैनिक दल तो अपना जो दूसरा जो है कि जब तक हमारी बहुजनों की जो सत्ता नहीं आएगी, हमारा अम्बेडकरवादी प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा, तो उसके लिए समता सैनिक पूरे भारत में काम कर रहा है, जगह जगह जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। हमारा निरंतर दौरा रहता है इसी काम के लिए जी। चलिए, तो अभी और भी लोगों से आपकी बातचीत करवाऊंगा, समता सैनिक दल भी के भी और भी कार्यकर्ता या फिर अन्य संगठन के साथ ही अभी उनसे बातचीत करवा रहा हूँ। मेरे साथ में जुड़े रहिएगा आप लोग समीक्षा संवाद टीवी पर। नहीं पा रहे ना मोदी जी, ना अमित शाह, ना वाइस चांसलर, ना कोई। यही इंसाफ चाहिए, और कौन सा इंसाफ चाहिए हमें? यही इंसाफ है कि हर एक NFS कैंसिल होगा, हर एक जो बैकलॉग का हमारा प्रोफेसर है वो सब वापस लगाए जाएंगे, भरी जाएंगी सारी संख्याएं, और ये होगा। इसीलिए हम सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग आओ, सारे जितने भी प्रोफेसर हैं जो NFS का शिकार हुए हैं, सारे जिनकी नौकरियां छीनी गई हैं, वो आओ, हमें बताओ। हम जो RSS द्वारा जो भी अपॉइंटेड लोग हैं उनको हटाएंगे और आप लोगों को बनवाएंगे, लेकिन आप लोग आओ। हम लोग आपको कानूनी सलाह दे रहे हैं ना, कानूनी मदद मिल रही है। डॉक्टर ऋतु का कुछ बिगाड़ लिया किसी ने? डॉक्टर ऋतु आंदोलन कर रही है ना, कुछ बिगाड़ लिया किसी ने? अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाओ, सामने आना पड़ेगा सभी लोगों को, घर में बैठने से काम नहीं होगा। बहुजन समाज एक ही है, हमारे नेताओं को पूछे कब एक होंगे? नेता भी एक हो रहे हैं, और इस आंदोलन में आपको मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के नजर आ रहा है। सब लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, और भी आएंगे। जनता एक है, नेताओं को एक होना बाकी है, वो हो रहे हैं। रविंदर, चलते चलिए, चलते रविंदर को भेजो। इशारा किया रविंदर। तो करावल नगर से भी सामाजिक संगठन इस यात्रा में है, अधिकार मार्च में है। सर जी, मैं नरेश कलशान करावल नगर से। आज बहुत संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और आप देख रहे हो कि जन सैलाब जो हमने कही थी आपको, कितना जन सैलाब। और ये प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु के प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं पीछे तक कितना जन सैलाब है। पूरी यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी के जो है रोड बंद कर दिए गए हैं, और सभी शांतिपूर्वक ढंग से संवैधानिक तौर पे ये मार्च निकल रहा है, और अभी और आगे चलता जाएगा। कितने लोगों की संख्या आई है करावल नगर से? करीब 400-500 लोग हैं। करावल नगर से भी 400-500 लोग हैं, और भी तमाम संगठन है।
करावल नगर में 4 संगठन है। आप किस संगठन से? मैं तो संगठन से नहीं हूँ। ये तो सामाजिक कार्यकर्ता है और भी तो अन्य संगठन भी आए हुए हैं करावल नगर से, मैं भी उनसे बातचीत करवाने का आपसे काम करूँगा।